हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप लोग कैसे हो। मैं अप्रेंटिस एक्चुअली द एम्प्रेस के पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ पे मोलिंग को बचाने के लिए मेन कैरेक्टर आ जाता है और एक ही झटके में डीमन किंग को मार के वहां से चला जाता है। और फिर रात को मोलिंग और जो फॉक्स गर्ल है उसको यहाँ पे पहनने के लिए कपड़े दिए थे, पर उन लोगों को काफी ज्यादा टाइट लग रहे थे। पर उतने में मेन कैरेक्टर आ जाता है और उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों यहाँ पे रेडी हो। और वो देख के दोनों लड़की एकदम चिल्लाने लगती है और उसको परवर्ड कहने लगती है। और अब आगे और फिर हमको पता चलता है कि मेन कैरेक्टर दोनों लड़की के यहाँ पे मसाज करने वाला होता है और दोनों को एक जगह पे लेटा देता है और कहता है तुम दोनों यहाँ पे रेडी होना। और फिर इन दोनों की मसाज करना स्टार्ट कर देता है और कहता है इससे जो तुम्हारी जो कल्टीवेशन पावर है जल्दी से बढ़ जाएगी। और इस टेक्निक का नाम है 99 टाइम पर ब्रेथ स्ट्राइक, और जिससे तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और यहाँ पे फॉक्स काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है, पर यहाँ पे मोलिंग तो काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है और वो कहती है मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। और फिर मैन के टोन तो कहता है कि अब मैं अपनी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ और फिर फटाफट से उनके जितने भी एक्यूपंक्चर पॉइंट है उसको दबाने लगता है। और यहाँ पे जोरों से चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और आप मैन किट को देख ही सकते हो, यहाँ पे कुछ अलग ही नशे में होता है। और यहाँ पे दोनों लड़कियां काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रही होती है और फिर मैन किट अपने मन में कहता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर हमको आधे घंटे बाद पता चलता है कि जो मोलिंग है उसने यहाँ पे मैन किट को खींच के चाटा मारा है। और मैन किट कहता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। पर मोलिंग होती है वो कहती है कि तुम मसाज के नाम पे जो मेडिकल स्कैम है हमारे साथ कर रहे हो। और फॉक्स गर्ल होती है वो कहती है कि हाँ तुम हमारा एडवांटेज उठा रहे हो। और मोलिंग होती है वो कहती है इस बार हम तुम्हारे ट्रैप में नहीं आएंगे। और मैन कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे छोटा सा पर्सन नहीं हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल मैन हूँ। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो जो हमारा कल्टीवेशन लेवल है कभी भी नहीं बढ़ेगा और तुम यहाँ पे कैसे ड्रैगन एक्सेस को ऑब्जर्व कर पाओगी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और फॉक्सगर्ल के पास जाते हुए कहता है कि हम दोनों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में और तुमको जल्द से जल्द पावरफुल बनाना है, क्या तुम ऐसा नहीं चाहती। और फिर मोलिंग के पास आता है और कहता है कि तुम अपना कल्टीवेशन फटाफट बनाना नहीं चाहती, तुम्हारे पास काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और फिर ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। और फिर यहाँ पे फॉक्स गर्ल होती है वो कहती है तुम इस बार हमारे साथ कोई ट्रिक तो नहीं खेल रहे ना। और मोलिंग होती है वो कहती है अगर ऐसा हुआ तो हम तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। और फिर वापस से मैन कैरेक्टर दोनों की मसाज करने लगते हैं और यहाँ पे दोनों लड़कियां काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है अब मेरा फाइनल मूव आ चुका है जिसका नाम है डिवाइन फिंगर। और यहाँ पे दोनों लड़कियां मना कर रही होती है पर मैन कैरेक्टर बिल्कुल वैसा ही करता है और दोनों लड़कियां काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उसको खींच के पिलो मारती है। पर मैन कैरेक्टर कुछ अलग ही मजा आ रहा होता है। और यहाँ पे फॉक्स गर्ल होती है वो कहती है ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे साथ खेल रहे हो। और मैन कैरेक्टर कहता है ऐसा नहीं है, मेरे पास काफी अच्छी स्किल है। पर यहाँ पे उसको यहाँ पे नोज ब्लीडिंग हो रही होती है और वो वाइप कर रहा होता है। और यहाँ पे फिर फॉक्स गर्ल उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे फॉक्स गर्ल उसको अच्छे से कूट देती है। और फिर हमको थोड़ी देर बाद बताया जाता है कि यहाँ पे मैन कैरेक्टर और दोनों लड़की यहाँ पे लेक में नहा रही होती है। जो फॉक्स गर्ल होती है वो कहती है ये बात सच है। और मोलिंग होती है वो कहती है कि हाँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन स्पीड है काफी ज्यादा फास्ट बढ़ चुकी है। और फिर मैन कैरेक्टर कहता है मैं तुमको पहले तो कह रहा था तो तुमने यहाँ पे मेरी बातों का भरोसा क्यों नहीं किया। और फिर यहाँ पे सिस्टम भी पॉपअप आ जाता है और कहता है कि जो तुम्हारे डिसिपल है उसने यहाँ पे हाफ स्टेन पे ब्रेक थ्रू कर लिया, इसलिए तुमको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है और जो तुम्हारा कल्टीवेशन अभी 50% बढ़ चुका है। और फिर फॉक्स गर्ल होती है वो कहती है कि हाँ ठीक है हमको माफ कर दीजिए, हम यहाँ पे गलत थे। और फिर जो मोलिंग होती है फॉक्स गर्ल से कुछ कहती है और फॉक्स गर्ल काफी ज्यादा हंसने लगती है और मोलिंग मैन कैट को पीछे से कर लेती है। और फिर यहाँ पे फॉक्स गर्ल भी आ जाती है और वो दोनों मिलकर मैन कैट की आंखों को कवर कर लेते और मैन कैट कहता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। और मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ने मैन कैट को यहाँ पे किस किया है, पर हरामी राइटर ने हमको नहीं दिखाया। और फिर वहां से डायरेक्ट हमको नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है और मैन कैट घोड़े बेच के सो रहा होता है और मोलिंग और फॉक्स गर्ल दोनों यहाँ पे सो रही होती है। और यहाँ पे जो मुर्गा है वो आवाज लगाने वाला था और आधे रास्ते में ही था, पर तभी यहाँ पे एक लड़की की आवाज आती है और कहती है मास्टर क्वीन प्लीज यहाँ पे मेरी मदद कीजिए। और वो आवाज सुन के मैन कैट उठ जाता है और कहता है सुबह सुबह मेरे अच्छे सपने यहाँ पे कौन डिस्टर्ब कर रहा है। और यहाँ पे फॉक्स गर्ल होती है वो कहती है कि मोलिंग यहाँ पे कुछ हुआ है। तो मोलिंग होती है वो कहती है ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा हमारे मास्टर को ढूंढ रहा है। और यहाँ पे जो लड़की बाहर चिल्लाई जा रही होती है और कहती है मास्टर क्वीन आप यहाँ पे कहाँ पे हो। और मैन कैट उसके पास आ जाता है और कहता है चिल्लाना बंद करो। और वो देखे यहाँ पे लड़की काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मास्टर आप फाइनली आ गए। यहाँ पे मोलिंग होती है वो कहती है कि मास्टर यहाँ पे कौन है। और फिर मैन कैट समझाने लगता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ और फिर वैसा हुआ। नई लड़की होती है वो कहती है कि हाँ फिर फाइनली ऐसा हुआ और सच में ऐसा ही लिखा होता है। और मोलिंग होती है वो कहती है हाँ मैं यहाँ पे समझ गई।
और फिर मैन कैट तो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे मुझे क्यों ढूंढ रही थी, और वो लड़की यहाँ पे एकदम रोने लगती है और कहती है कि क्वीन मास्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज यहाँ पे मुझे बचाइए, इस दोबारा मेरी लाइफ को यहाँ पे बचा लीजिए। और उसके पैरों में झुक जाती है और कहती है मैं आपका डिसिपल बनना चाहती हूँ, क्योंकि जो मेरे फादर है मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और यहाँ पे जो मेरा ब्रदर है वो भी ऐसा चाहता है कि मैं यहाँ पे दूसरे के साथ शादी कर लूँ, जिससे यहाँ पे जो थ्रोन के लिए कोई भी कंपटीशन ना हो, और मेरा भाई भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए और उसकी जो हैर है वो चलती रहे। पर यहाँ पे जो प्रिंस है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो मेरी लाइफ को बर्बाद करके रख देगा और तो फ्यूचर में और भी शादियाँ करेगा, इसलिए मैं उससे शादी करना नहीं चाहती। और यहाँ पे जो मेरा फेथ है उससे बचना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपका सॉन्ग ज्वाइन कर रही हूँ, इससे जो मेरी डेस्टिनी है मैं कंट्रोल कर सकूँ। और यहाँ पे मॉलिंग होती है वो कहती है कि मास्टर, और मैन कैट कहता है हाँ ठीक है मैं तुमको फॉर्मली अपना डिसिपल बनाना चाहता हूँ, पर यहाँ पे एक कंडीशन है। तो वो सुनकर लड़की होती है वो कहती है यहाँ पे क्या कंडीशन है। तो मैन कैट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे नेशनल फ्लावर बनो चोंगकिंग किंगडम का। मैन कैट ने ऐसा क्यों किया उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, और वो लड़की होती है वो कहती है इसके लिए तो बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारा कल्टीवेशन भी काफी अच्छा होना चाहिए, और मुझे लगता है यहाँ पे कोई कंपटीशन की बात हो रही है। और कहती है कि अभी के लिए तो मैं यहाँ पे एम्परर का सक्सेसर बनना चाहती हूँ, और अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आगे के लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ, पर आपकी जो कंडीशन है उस पर मैं अग्री नहीं कर सकती। तो मैन कहता है तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा सक्सेसर बनने के लिए, पर तुमको पहले वो फेस्टिवल वो यहाँ पे जीतना पड़ेगा। तो वो सुन के यहाँ पे लड़की होती है वो कहती क्या सच में, और फिर कहती कि हाँ मैं तुमको यहाँ पे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा बेस्ट दूंगी और यहाँ पे जो फेस्टिवल उसमें यहाँ पे जीत जाऊंगी। और मैन कहता है हाँ फटाफट करो, और यहाँ पे जो इसी पल की रिक्वायरमेंट उसकी यहाँ पे रजिस्टर कर दो। और फिर वो लड़की भी यस मास्टर कहती है, और फिर दूसरे दिन बहुत ज्यादा चिल्लाने की आवाज आ रही होती है और कहती है को मेरी मदद करो। और मैन कहता है मिंग तुम यहाँ पे भाग क्यों रही हो, और हमको पता चलता है लड़की का नाम मिंग होता है। और यहाँ पे जो लड़की होती है वो कहती है मैं भागू नहीं तो यहाँ पे क्या करूँ, अगर नहीं भागूंगी तो मैं यहाँ पे मर जाऊंगी। तो वो सुन के मैन कहता है पर तुम यहाँ पे रोक क्यों रही हो, तुम तो अपनी जो डेस्टिनी को कंट्रोल करना नहीं चाहती थी। पर यहाँ पे जो मोंग होती है एकदम चिल्लाने लगती है और कहती है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल भी नहीं बनना, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। और मैन कैरेक्टर उसके पीछे चेंसो लेके पड़ा था और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने के लिए, और तुमको भागने की कोई भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे लड़की बहुत ज्यादा फास्ट भाग रही होती है और कहते हैं नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, और मैन कैरेक्टर उसके पीछे भाग रहा होता है। और यहाँ पे फॉक्स गर्ल होती है वो कहती है कि मॉलिंग ऐसा क्यों लग रहा है, ये ट्रेनिंग उसके लिए कुछ भी यूजफुल नहीं होने वाली। और मॉलिंग होती है वो कहती है हाँ यहाँ पे किसे पता। और यार जो हमारा एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सायोनारा।